एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक। वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के बारे में और जो हमारी सियासत है, हमारी जद्दोजहद है, उसके बारे में आप तमाम साथियों से बात करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में खालिद राजा था। साथियों, मैं प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम का और ओल्ड यूनियन लॉयर्स फोरम का एक छोटा सा तारुफ करवाना यहाँ पर मुनासिब समझूंगा। हम सबको मालूम है कि जहाँ पे हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में बाएं बाजू की सियासत जो है उसके लिए स्पेस कम से कम तर होती जा रही है, वहाँ पर अगर बाहर की सियासत की बात करें या हमारे मुल्क की जनरल पॉलिटिक्स की बात करें, वहाँ पर बाएं बाजू की पार्टियां और बाएं बाजू के जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल अब नुमाया किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आते। इस सारे बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए हम साथियों ने आज से 4 साल पहले फैसला किया कि हम बाहर में एक ऐसा ग्रुप तश्कील दें कि जो लेफ्ट की सियासत करे और लेफ्ट की ओरिएंटेशन उस ग्रुप की हो। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ग्रुप का ओवरऑल ग्रुप मेरा घर, मेरा मां, मेरी शान, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। एक का नाम लूंगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा लगेगा, पूरे सब भाई मुझे वोट देती हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी और का कैंडिडेट हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि इलेक्शन में लीड कर रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट डेज चल रही हैं, इलेक्शन में मेरा साथ दे। आप सबकी मुफ्तों का बहुत शुक्रिया। 11 जनवरी को फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए जहीर खान को वोट दें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह आपका मान रखूंगा, आपका छोटा तमाम दोस्तों का, आपकी मोहब्बत का, ओल्ड यूनियन का, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम का, आपने यहाँ बुलाकर हमें इज्जत से बख्शा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमें जो एहसान किया है, चंद दिन इलेक्शन बाकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो यूनियन है वो ज़्यादा दोस्तों में मुश्तमिल है, तो उन दोस्तों से हमारे लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा, अपनी फ़ोन पे हमारे लिए चूज करके हर रोज आधे घंटे अगर आप 10 दिन हमारे लिए कॉल कर दें तो ये टर्निंग पॉइंट इंशाल्लाह हमारी जीत में अहम किरदार अदा करेगा। मैं वंस अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ और नॉर्थ यूनियन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रोफेशनल वकील दो टू फोर्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम रजिस्टर्स करें। एक तो बार में हम प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें, बार में हम टर्मिज्म और क्रम माफिया को रजिस्ट करें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। आप दोस्त हमारे साथ हैं। अभी यहाँ पे राना वफात साहब बैठे थे, सेशन जज रिटायर्ड है, वो
कि इस तरह जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको लेके, और दूसरा जो हमारा एक जिम्मेदारी है वो जो इस मुल्क में सियासी और आईनी मामलात है उन पे बनती है। अब आपने देखा है कि माजी में या फिर कुछ महीने पहले 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई है, तो उसके लिए हमें भरपूर जदोजहद करनी है, उसको रोड मैप कराना है। 26वीं आईनी तरमीम में एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे दिया गया है कि वो आईनी बेंच के मौजूद जज साहब जो है वो एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट करेगी, और फिर उन्हीं हुकूमती इदारों के केसेस वहां पे लगे। तो जो एक सैल्यूटरी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि नो वन शुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, उसको वायलेट कर दिया गया है, और ये वायलेट शर्म की बात है इस पार्लियामेंट ने किया है। और उस पे जो आईनी पिटीशंस दाखिल की गई हैं उनको सुनने में जुडिशरी की हिम्मत नहीं है। तो इन तमाम मामलों को देखते हुए हमें एक भरपूर जदोजहद लॉन्च करनी है इस इलेक्शन में। मेरी मदद करें, अगर लाहौर बार में हम जीतते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह भरपूर जदोजहद लॉन्च करेंगे इसके खिलाफ, इस मूवमेंट के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मुबश्शिर रहमान साहब के पास मौजूद है, जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से अपना बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। और आज अदलिया में इनका बड़ा नाम, बड़ा मकाम, और आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा 26 आइनी तरमीम के हवाले से आया वो क्या कहते हैं, और मुबश्शिर रहमान साहब की कामयाबी के हवाले से, और वो अपनी कामयाबी के हवाले से किस हद तक मुतमईन है। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर लाहौर बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, जो कि 11 फरवरी को होना है। तो मैं आपके तवस्सुत से अपने सब तमाम मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि 11 जनवरी को आएँ और हमें वोट दें और कामयाब करें। आइनी तरमीम के हवाले से आपने बात की है, ये आइनी तरमीम बेसिकली अदलिया को गैर फ़ाल करने का एक प्लान है। इसमें सबसे बड़ा जो इतराज़ है वो है कि जो आइनी बेंचेस इन्होंने बनाए हैं और उन बेंचेस में जजेस की जो शमूलियत है उसके लिए इख्तियारात एक कमीशन को दे दिए गए हैं, जिसमें हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और बार काउंसिल के नुमाइंदगान बैठते हैं। तो वो तमाम वो लोग हैं कि जिनके केसेस कल को इन बेंचेस में आने हैं। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में और पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है, अदालती इख्तियारात जो है, रिट जुरिस्डिक्शन और सो मोटो की जो पावर है, वो इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स के लिए, अवामी हकूक़ के लिए एक भरपूर फोरम है, और उस फोरम को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। तो इसके लिए हम इसके ख़िलाफ़ एक भरपूर जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम कामयाब होते हैं या ना भी, वो उसमें जो भी अभी मामलात चल रहे हैं, तो हम उसके लिए एक भरपूर जद्दोजहद जारी करेंगे। अच्छा सर, यंग लायर्स के बहुत से सुलगते हुए मसाइल, बड़ी कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। मादी में भी बहुत से दावे और वादे किए गए मगर पूरे ना हो सके, तो आप कामयाबी के बाद सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या हो? देखें, यंग लॉयर्स के लिए एक तो ये है कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी की एक नशिस्त है वो यंग लॉयर्स के लिए मुख्तस की जाए। दूसरा, यंग लॉयर्स को हम मुख्तलिफ कमेटीज़ में लेके आएंगे और यंग लॉयर्स को हम रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, और उनको हम एक उस पूरे माहौल में लेके जाएंगे कि जहाँ पे अदालतों में वो अपना रिलीफ ले सकें। बहुत से सरकारी इदारों में बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं, तो यंग लायर्स के लिए वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म? देखिए, सरकारी इदारों में जो खाली असामियाँ हैं उस पर कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे न्यू एंट्रेंट्स हैं इनको वहाँ पे इन हाउस लॉयर्स की जो वो है सर्विसेज, वो इनसे ली जानी चाहिए ताकि ये माशरे में एक अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। हमेशा बार में जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, सिर्फ एक कंसिडरेशन हुई है, वो ये कंसिडरेशन हुई है कि आइन और कानून के साथ कौन खड़ा है। अभी भी हमने उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं किया जो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बार में आते हैं, क्राउड्स जमा करते हैं और ओहदों पे आके सिर्फ और सिर्फ अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हम हमेशा उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं जो नज़रियात को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे मुल्क की, हमारी आवाम की आइनी इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। और मुबश्शिर रहमान और बाकी कैंडिडेट्स जो आज यहाँ पे मौजूद थे, वो उन कैंडिडेट्स में से ही हैं जो हमेशा
एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े नहीं होते, वो हमेशा आवाम के साथ खड़े होते हैं। हमारे मुल्क में जहाँ पे जनरल पॉलिटिक्स की, किसी भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की स्पेस महदूद होती जा रही है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लीगल कम्युनिटी है जो कि अपना आइनी रोल और प्रोग्रेसिव रोल अदा कर सकती है। और उस लीगल कम्युनिटी में भी चंद एक लोग, मुबश्शिर रहमान जैसे लोग मौजूद हैं, रबिया बाजवा जैसे लोग मौजूद हैं, जो लोगों की आइनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो जिस जेल में हम सारे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त फंसे हुए हैं, उस जेल के ताले तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ने इन कैंडिडेट्स को सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए सपोर्ट किया है, और हमें उम्मीद है कि जब ये इलेक्ट हो के आएंगे तो ये कोई जमहूरी रेवोल्यूशन लाने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदलिया का किरदार तो किसी भी माशरे में बड़ा पिवटल किरदार होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब भी शब खून मारा गया है, या आइन के ऊपर मारा गया या अदलिया के ऊपर मारा गया, रियासती इदारों ने हमेशा अदलिया की ताकतें जो है अदलिया के पर कतरने की कोशिश की है, और इसका सीधा सीधा रिज़ल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान की तरक्की रुक जाती है। तो अगर तो आप पाकिस्तान को तरक्की करने देना चाहते हैं और करते देखना चाहते हैं, तो हर इदारे को अपने आइनी हद और कैद के अंदर रह कर काम करना पड़ेगा, और दूसरे इदारे की जिस हद तक आइन ने इजाज़त दी हुई है उसके अमल दखल को अपने ऊपर भी मानना पड़ेगा, खा वो अदलिया हो, मुकन्ना हो या इंतज़ामिया हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है गंगा उल्टी बह रही है। अच्छा मियाँ साहब, आप भी यंग लायर्स हैं, तो यंग लायर्स के लिए चैम्बर का भी बड़ा मसला है, तो चैम्बर्स के मसाइल भी जो है वो सरफरिस्त है इस वाले पे। दुरुस्त बात फरमा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में घूम के और ट्रैवल करके वकालत का पेशा हमेशा परसू किया है। लाहौर बार को हमेशा की सबसे बड़ी बार कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर बार अगर एशिया की तादाद में सबसे बड़ी बार है ना, तो रिसोर्सेज में ये एशिया की सबसे छोटी बार है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार्स जो छोटे छोटे शहरों की बार्स हैं वहाँ वकीलों के लिए बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, और यहाँ बड़ी बार में वकीलों के लिए छोटे छोटे चैम्बर्स भी नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि वकीलों को सबसे पहले, और यंग वकला को ख़ास तौर पर सबसे पहले लर्निंग प्लस अर्निंग के मौके फ़राहम किए जाने चाहिए, और लर्निंग के लिए उनको सबसे पहले ज़रूरत है कि हमारा जो वो एक ट्रेडिशन होता था उस्तादी शागिर्दी के कल्चर का, उसको वापस लेकर आएँ, और चैम्बर जो हैं बिल्कुल एक वकील की शान और शौकत के मुताबिक उसको मिलने चाहिए। अच्छा सर, मियाँ साहब, न्यूज़ 24 के हवाले से यंग लायर्स को क्या पैगाम दें? सर न्यूज़ 24 के तवस्सुल से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो मैं आपको पता रिपीट कर रहा हूँ इलेक्शन, और आपने डे 1 से मेरी सपोर्ट का बेड़ा न्यूज़ 24 ने भी संभाला हुआ है। तो यंग लॉयर्स को यही पैगाम है कि जब आने वाले जो उनके पहले कुछ साल होते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ किताब के साथ दोस्ती करें। इसके बाद ज़िंदगी पड़ी हुई है आपकी, ये टाइम वापस नहीं आना। आपके जो शुरू के 3-4 साल है ना, किताब दोस्ती का यही टाइम है। उसके बाद आपके पास केसेस भी होंगे, आपके पास सियासत भी होगी करने के लिए, ये वक्त वापस नहीं आएगा आपके लिए। तो पहले सीख लें अच्छे तरीके से, लीडर और आप ही लीडर हैं, इंशाल्लाह ताला आप ही ने लीडरशिप संभालनी है, तो सारी ज़िंदगी संभालेंगे। लेकिन ये जो इनिशियल टाइम है ना, ये अपना कहीं और ज़ाया ना करें, मासवाए लाइब्रेरी के। को मुबश्शिर रहमान साहब का कहना था कि यंग लायर्स के सुलगते हुए मसाइल को पहली फुर्सत में हल करेंगे कामयाबी के बाद। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।